राधे राधे। आपकी अपनी भक्ति चैनल कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि 2025 में बरथुनी एकादशी वैशाख माह में पड़ने वाली बरथुनी एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है। बरथुनी एकादशी 2025 में 24 अप्रैल को मनाई जा रही है, दिन गुरुवार, और 25 अप्रैल को पारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय है 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। तो हमें 24 अप्रैल को दिन गुरुवार को व्रत धारण करना है और 25 अप्रैल को पारण करना है। जैसे कि बरथुनी एकादशी एक अपने आप में विशेष एकादशी है। जैसे कि हर माह में 2 तिथियां पड़ती हैं एकादशी की, सारी तिथियां ही अपने आप में विशेष है। पर बरथुनी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये वैशाख माह में पड़ती है। वैशाख माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जैसे कि कार्तिक का महीना राधा रानी को समर्पित है और ये माघ का महीना भगवान विष्णु को, और वैसे ही वैशाख के महीने की भी अनंत महिमा है। इसमें माधव स्वरूप भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने माधव रूप की पूजा करने के साथ इसमें जल का दान किया जाता है। जल का विशेष महत्व है क्योंकि गर्मियों के समय में यह महीना पड़ता है, तो इसमें जल का विशेष महत्व बताया गया है। बरथुनी एकादशी अपने आप में विशेष इसलिए भी है क्योंकि सौभाग्य बढ़ाने वाली एकादशी है। अगर किसी व्यक्ति की हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य है तो इस बरथुनी एकादशी का व्रत करने से उसकी हाथों की लकीरें भी सौभाग्य में बदल जाती हैं। बरथुनी एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। और बरथुनी एकादशी से कुछ लोग नियम लेते हैं, कुछ विशेष प्रकार के नियम लिए जाते हैं, जैसे जल का दान करना या फल वगैरह का दान करना, क्योंकि गर्मी अधिक होती है इस मास में, वैशाख माह में, तो जल का विशेष महत्व बताया गया है। और कुछ लोग अक्षय तृतीया तक ही अक्षय तृतीया पर विशेष जलदान करते हैं। जल से भरे घड़े दान करना है, फल दान करना है, और सीजन के फल जिसमें जल तत्व का निवेश हो वो फल हमें दान करने चाहिए। बरथुनी एकादशी अपने आप में एक विशेष तिथि है क्योंकि ये इस बार इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस बार हम अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं क्योंकि एकादशी का व्रत है, साथ साथ गुरुवार भी है जो भगवान को अति प्रिय है और हम विधि विधान से व्रत करना चाहिए। बरथुनी एकादशी का व्रत अगर हम विधि विधान से करते हैं भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। इसलिए हमें बरथुनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमें किस प्रकार व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर मंदिर की साफ सफाई करिएगा। इसके बाद एक चौकी लगाइएगा। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखिएगा और कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर फल रखकर एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने संकल्प लीजिएगा। संकल्प लेने के साथ भगवान की षडोपचार पूजा करिएगा। फूल दीप नैवेद्य भोग प्रसाद लगाकर भगवान की विधिवत पूजा करिएगा। कथा सुनिएगा, अंत में आरती करिएगा। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करिएगा और भगवान का मंत्र अवश्य बोलते, भगवान विष्णु भगवान का नाम अवश्य लेते जाइएगा, जपते जाइए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस प्रकार आप जाप करते जाइएगा। बरथुनी एकादशी की कथा अवश्य सुनिएगा। और भगवान का हर एकादशी में एक प्रिय भोग होता है, तो बरथुनी एकादशी पे हमें खरबूजे का भोग लगाना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ अधिक पड़ती है और इसमें जल तत्व का निवेश होता है, इसलिए हमें खरबूजे का भोग लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु से अपनी पूजा में जो भी गलती हुई क्षमा याचना करिएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा। इसके बाद आप गुरुवार है तो आप केले का सेवन नहीं करिएगा क्योंकि एकादशी इस बार गुरुवार को पड़ रही है, तो गुरुवार को केले का सेवन नहीं किया जाता है। और केले के वृक्ष की जड़ की पूजा अवश्य करिएगा क्योंकि गुरुवार है, तो हल्दी मिला हुआ मिश्रित जल भगवान विष्णु की केले के वृक्ष में अवश्य चढ़ाइएगा। और शाम के समय तुलसी माता की पूजन में अवश्य करिएगा। गुरुवार है, एकादशी बरथुनी एकादशी, वैशाख का महीना है, बहुत बड़ा और पवित्र महीना है, तो आप सुबह के समय दहलीज पूजन करिएगा और शाम को घर की दहलीज पर दीपक अवश्य लगाइएगा। इस प्रकार पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको जानकारी मिलती रहे और सगे संबंधियों को शेयर करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।